रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक रोज़ सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, आपने तबस्सुम फरमाया। सैयदना फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हो, आपने तबस्सुम क्यों फरमाया? इरशाद फरमाया, मेरे दो उम्मती अल्लाह की बारगाह में दो जानू गिर पड़ेंगे। एक अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, इससे मेरा इंसाफ दिला कि इसने मुझ पर जुल्म किया था। अल्लाह पाक दावा करने वाले से फरमाएगा कि अब ये बेचारा, यानी जिस पर दावा किया गया है, वो क्या करे, इसके पास तो नेकियां ही नहीं है। कि नेकियां होती तो वो नेकियां दे देता, क्या बेचारा क्या करेंगे। मजलूम अर्ज़ करेगा, मुद्दई अर्ज़ करेगा कि अल्लाह मेरे गुनाह इसके खाते डाल दे, अगर इसके पास नेकियां नहीं है मुझे देने के लिए, मेरे गुनाह इसके खाते में डाल दिया जाए। इतना इरशाद फरमा कर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। वो दिन फरमाया कि वो दिन बहुत अजीम दिन होगा, क्योंकि बरोज़े क़यामत हर एक बंदा इस बात का ख्वाहिशमंद होगा कि उसका बोझ हल्का हो जाए, यानी इसके गुनाह किसी और के खाते में डाल दिए जाएँ। हर बंदे की यही ख्वाहिश हो। अल्लाह पाक मजलूम से फरमाएगा, यानी मुद्दई से फरमाएगा, देख तेरे सामने क्या है। कहेगा, या अल्लाह, ऐ परवरदिगार, मैं अपने सामने बड़े बड़े सोने के शहर और महल्लात देख रहा हूँ, मोतियों से आरास्ता हैं। या अल्लाह, ये शहर और महल्लात ये किस पैगंबर के लिए, ये किस सिद्दीक के लिए हैं, किस शहीद के लिए? अल्लाह पाक फरमाएगा, ये उसके लिए जो इनकी कीमत अदा करे। अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, कौन है जो उनकी कीमत अदा कर सकेगा? अल्लाह पाक फरमाएगा, तू अदा करेगा, तू अदा कर सकता है। वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, किस तरह मैं अदा कर सकता हूँ? अल्लाह पाक फरमाएगा, इस तरह कि तू अपने भाई को माफ़ कर दे। बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने सारे हुकूक माफ़ किए, ये मुझे मिल जाए खाली माफ़ करने के बदले में, तो और क्या चाहिए। अल्लाह पाक फरमाएगा, अपने भाई का हाथ पकड़, दोनों जन्नत में चले जाए। अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई ना, तो कितना करम हो जाएगा। बिलफ़र्ज़ अगर बंदों की अख्तलफी भी होगी, या कोई बंदा वहाँ दावा करेगा कि अल्लाह इसने जुल्म किया था, इसने ये किया था, उसने ये किया था, अगर अल्लाह हमारे साथ है ना, तो अल्लाह पाक सुलह करवा देगा। उसको कोई ऐसी चीज़ अता फरमा देगा, चल तुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो इसको माफ़ कर दे। वो बंदा वो जब देखेगा इतना कुछ, कहेगा ठीक है अल्लाह मैंने माफ़ किया, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देगा। बस अल्लाह राज़ी हो जाए, बेड़ा पार है, बेहिसाब बख्श देगा, हुकूक माफ़ करवा देगा, जो मामलात हो इंशाअल्लाह सारे हल हो जाएंगे। बस अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह नाराज़ ना हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक से डरो और मखलूक में सुलह करवाओ, क्योंकि अल्लाह पाक भी क़यामत वाले दिन बंदों में सुलह करवाएगा। हमें भी जितना हो सके, जहाँ देखें कोई आपस में नाराज़ हैं, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, तो हमें सुलह की कोशिश करनी चाहिए। इस हदीस पाक के ज़िमन में कुछ अहम मदनी फूल हैं, कई मदनी फूल है इसमें। पहली बात ये मालूम हुई कि अभी तक क़यामत कायम नहीं हुई है, अभी हिसाब किताब, माशर के मामलात, ये सारा कुछ होना है। जज़ा सज़ा का वक्त अभी आना बाकी है। मगर कुर्बान जाइए निगाह मुस्तफ़ा पर, उलूम मुस्तफ़ा पर, बिलखुसूस इल्म गैब मुस्तफ़ा पर, कि रब्बे करीम की अता से गैब की खबरें देने वाले मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत आने से पहले ही बता दिया कि क़यामत में ये होगा। न सिर्फ मुलाहिज़ा फरमा लिया, बल्कि सहाबा के सामने इज़हार भी फरमा दिया कि ये मामला होगा। तुमको इल्म गैब मौला ने अता फरमा दिया, कर दिया हर जा पे हाजिर और नाजिर या नबी। लोग इनकार करते हैं, इल्म गैब का भी इनकार करते हैं, हाजिर नाजिर का भी इनकार करते हैं। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। दूसरी बात ये कि बंदों के हुकूक का मामला बहुत नाजुक है, कि मैदान माशर में एक बंदा अपना हक तलब करने के लिए दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ अल्लाह की बारगाह में दावा करेगा। अफसोस अब ऐसा लगता है कि दीन से दूरी और बेअमली के सबब लोगों ने बंदों के हुकूक के मामले को बहुत हल्का समझ लिया है। मसलन कहीं सेठ नौकरों के हुकूक अदा नहीं कर रहा, कहीं नौकर सेठ की चीज़ों को नुकसान पहुँचा कर उसके हुकूक ज़ाया कर रहे हैं, कहीं वालिदैन बच्चों को उनके हुकूक देने पर राज़ी नहीं है, कहीं औलाद माँ बाप के हुकूक पर डाका डाले हुए है, कहीं बीवी और शोहर के हुकूक में कोताही हो रही है, कहीं शोहर बीवी के हुकूक अदा करने से जान छुड़ा रहा है, कहीं रिश्तेदारों में हुकूक अदायगी के मामले में सालों से जंग जारी है, कहीं पड़ोसियों के हुकूक में कोताही हो रही है। याद रखिए, यहाँ अगर किसी ने किसी का हक मारा है तो अक्लमंदी इसी में है कि वो यहीं पर अदा कर दे या मुआफ़ करवा ले, वरना आखिरत में शदीद रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। चुनाचे
रसूल हाशमी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम लोग ज़रूर हकदारों को उनके हुकूक सुपुर्द करोगे, हत्ता के बेसींग बकरी का सींग वाली बकरी से बदला लिया जाएगा। मतलब यह है कि अगर तुमने दुनिया में लोगों के हुकूक अदा न किए तो हर सूरत में क़यामत में अदा करोगे। यहाँ दुनिया में माल से अदा करोगे, आखिरत में अमाल से अदा करोगे। लिहाजा बेहतर इसी में कि दुनिया ही में अदा कर दो, अगर किसी का लेन देन है माल उसे दे दिया जाए, वरना आखिरत में अमाल देने पड़ेंगे, वरना पछताना पड़ेगा। कब्र के साथ में ਉਹਦੇ ਆਖਰਤ में गल्लां कीतियां ना कब्र ना के साथ जब इंसान मर जाते तो कब्र क़यामत के दिन उठसी कब्र क़यामत तक कब्र अल्लाह के साथ रहती। कब्र के भी इम्तिहान है, जाते जो सवाल होंगे, और कुछ इम्तिहान वो होगा जो क़यामत वाले दिन होगा, तफसीली हिसाब वो होगा। लेकिन इधर जो सवाल होने एक दफ़ा सवाल हो जाएंगे फिर ख़त्म, कब्र में होंगे, लेकिन आखिरत का हिसाब उधर है, वो है, वो तफसीली हिसाब है। कब्र की बात कर रहे हैं। कब्र में 3 सवाल जो होने हैं, मन रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर का चेहरा दिखा के पूछा ये कौन है। ये 3 सवाल कब्र में होने हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नेमी फरमाते हैं कि जानवर हालांकि ये शरई अहकाम की पाबंद नहीं है, ना उन पर कोई नेकियां, ना गुनाह, ना कोई नमाजें, ना इबादत, ना कोई और मामला, लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला ये जानवरों पर भी है, उन पर भी ये कानून नाफिज है। अगर एक जानवर दूसरे पे जुल्म करेगा तो अब उसको हिसाब देना पड़ेगा, यानी हुकूकुल इबाद का मामला है। हाँ, उन जानवरों को भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। बेसिंग वाली बकरी, सींग वाली बकरी जिसने सींग मारा होगा उसका हिसाब देगा क्या मतलब है। जानवरों को भी हुकूकुल इबाद अदा करने पड़ेंगे, तो फिर इंसान तो इंसान है। जानवरों के आपस के मामलात किस तरह होंगे? मुफ्ती साहब फरमाते हैं, अगर दुनिया में सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को सींग घोंपा होगा तो क़यामत में सींग वाली के सींग बेसींग वाली बकरी को दे दिए जाएंगे और वो उसके बदले में उसे सींग घोंपेगी। तीसरी बात यह मालूम हुई कि आपस में सुलह कराना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। रब करीम क़यामत के दिन अपने बंदों में सुलह करवाएगा, उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लिहाजा अगर हम अल्लाह की रज़ा, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो अगर हम करम वाले रसूल बीबी आमना के फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना चाहते हैं, अगर हम माशरे को पीसफुल पुरअमन देखना चाहते हैं, अगर हम मोहब्बतों को आम करना चाहते हैं, अगर हम जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, जन्नती नेमतों को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर हम क़यामत के दिन की ज़िल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम सुलह की आदत बनाएं। जहाँ पता चले कोई नाराज़ आई है ना कि ठीक है नाराज़ है, जो मर्ज़ी लड़ते रहें, नाराज़ रहें, अल्लाह की रज़ा के लिए हम उनको राज़ी करने की कोशिश कराएँ। जन्नत का हकदार बनाने वाला ये जो अमल है इसको आम करें, हिम्मत करें। अपने नफ्स की खातिर होने वाली लड़ाइयों से हाथों हाथ फ़ौरन मुसलमानों से सुलह कर लीजिए। अगर आप बड़े हैं, अगरचे कसूर आपका ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सुलह करवाना हमारे प्यारे आका की सुन्नत है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में सुलह करवाने का हुक्म फरमाया है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मुसलमान भाई भाई है तो अपने 2 भाइयों में सुलह करो और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमत हो। इसी तरह अहादीस मुबारक में भी सुलह कराने के बहुत फ़ज़ाइल आए हैं। मक्के मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें रोज़ा, नमाज और सदक़े से भी अफजल अमल ना बताऊँ? साहब ने अर्ज़ किया, वो कौन सा अमल है? रोज़े से भी बड़ा अमल है, नमाज से भी बड़ा है, सदका करने से बड़ा अमल है। या रसूलल्लाह ज़रूर बताइए। फरमाया कि वो अमल आपस में रूठने वालों में सुलह करवा दें, क्योंकि रूठने वालों में होने वाला फ़साद ये खैर को काट देता है। मुसलमानों में वही सुलह करवाना जायज़ है जो शरीयत के दायरे में हो, जबकि ऐसी सुलह जो हराम को हलाल, हलाल को हराम कर दे वो जायज़ नहीं है। जैसा कि हदीस पाक है, मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना जायज़ है, मगर वो सुलह जायज़ नहीं जो हराम को हलाल कर दे, हलाल को हराम कर दे। मसलन मियाँ बीवी में तलाक हो गई है, अब क्या नहीं जो सुलह कर लेते हैं, दोनों फिर इकट्ठे रहो। अब जब तलाक हो गई तो अब दोनों को इकट्ठे रहना हराम है, अब हलाल को हराम करना ये तो गुनाह का काम है। ऐसे काम में सुलह नहीं करवानी, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह मकरूज़ मुसलमान सूद अपने कर्ज खा को देगा, ऐसी सुलह करवाना ये दुरुस्त नहीं कि जनाब आपस में आप एक सूद दिया करें इनको, जनाब ये तो कोई गुनाह वाले काम में सुलह नहीं है। इसी तरह औरत को 3 तलाक़ें हो जाने के बावजूद शोहर और बीवी से ये कहना कि कोई बात नहीं, खैर गलती हो गई है, अल्लाह माफ़ कर देगा, सुलह कर लो आपस में। भाई औरत अपने शोहर पर हराम हो चुकी है 3 तलाक़ों के बाद, तो ये सुलह करवाना हराम है और जायज़ नहीं है। अगर मकरूज़ तयशुदा मुद्दत तक कर्ज अदा ना कर सका तो अब इस बात पर सुलह करवाना कि मकरूज़ इजाफ़ी मुद्दत पर जुर्माना अदा करे, ऐसी सुलह करवाना दुरुस्त नहीं है।
किसी से इस बात पर सुलह करना कि वो अपने सगे भाई या बहन से ताल्लुकात ख़त्म कर लेगा, कि तुम पहले उससे ताल्लुक़ ख़त्म करो फिर सुलह, तो ये भी सुलह जायज़ नहीं है ताल्लुक़ ख़त्म करने वाली। इस शर्त पर अपने दोस्त को मजबूर करना कि मुझसे सुलह करनी है तो फिर तुम फ़लाँ ड्रामा देखना होगा, फ़लाँ फ़िल्म देखनी होगी, फ़लाँ वाला गुनाह करना होगा, फिर मैं सुलह करूँगा। अब ये सुलह भी जायज़ नहीं, ऐसी सुलह करवाना दुरुस्त नहीं है। इन मिसालों से मालूम हुआ कि सुलह ज़ाती हुकूक में होती है, शरीयत की नाफरमानी में कोई सुलह नहीं है, ना ऐसी सुलह जायज़ है। अल्लाह रसूल की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत और ना मुदाहनत यानी दीन के बारे में काम हिम्मती की इजाज़त है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ला ताअता फ़ी मासियतिल्लाहि इन्नमा ताअतु फ़िल मारूफ़, यानी अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत जायज़ नहीं, इताअत तो सिर्फ नेकी के कामों में है। तो सुलह में इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, नाफरमानियों के कामों पर समझौता ना हो। मसलन घर में शादी के फंक्शन में बच्चों का भरपूर ये ज़ोर है कि घर में म्यूज़िकल फंक्शन होना चाहिए, ये गुनाहों भरे प्रोग्राम, नाच गाने होने चाहिए। अब माँ बाप बच्चों को नाराज़गी से बचने के लिए, कहीं बच्चे नाराज़ ना हो जाएं, तो इस्लाम में बड़ी फजीलत है सुलह करने की, इसलिए हम इनकी मान लेते हैं। खैर म्यूज़िकल प्रोग्राम रख लें, नाच गाना ये कर लें, इसलिए बच्चों की हमने मान ली है। ऐसी सुलह नाजायज़ और हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो कौन सी सुलह जायज़ है, अब ये भी दीनी इल्म है ना कि कौन सी सुलह जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है। इसी तरह कौन सा झूठ नाजायज़ है, कौन सा झूठ जायज़ है, कौन सा झूठ ज़रूरी है। बाज़ का झूठ ज़रूरी भी होता है और बाज़ का झूठ गुनाह भी होता है। ये मालूमात होनी चाहिए कहाँ पे कौन सा काम जायज़ है, कहाँ पे वही सेम काम नाजायज़ है। ये इल्म हर एक मुसलमान को होना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।